गाइस चलिए, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 12B। ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा था हमारा रिफ्लेक्शन का। क्लास 10th का चैप्टर है हमारा ये रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में हमने फर्स्ट पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था हमने फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हो जाकर। तो हम करेंगे अब 12B को यहाँ पर स्टार्ट। 12B में क्या है, देखो जैसे जितना इजी हमारा 12A था इतना इजी हमारा 12B नहीं होने वाला है, बस इसमें थोड़ा सा ही चेंज है। वैसे तो बिल्कुल सिंपल ही है, ठीक है, डरना नहीं है वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल ही है। देखो अब इसमें क्या करना है, देखो जब हमने एक्सरसाइज ए की थी उसमें सिर्फ हमने रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस के अलोंग किया, वाई एक्सिस के किया, ओरिजिन के किया। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेगा ये, एक्स एक्सिस के अलावा भी कुछ पर्टिकुलर लाइन देगा जिसके अलोंग आपको रिफ्लेक्शन शो करना होगा। तो उनको कैसे करते हैं, तो उनको हम ग्राफ की मेथड से करेंगे, और ग्राफ से वो सबसे ईजी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर, प्लॉट ए बी ऑन अ ग्राफ पेपर, टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द एक्स एक्सिस to a dash and b dash respectively, plot these points also on the same graph paper। तो आपको सबसे पहले इसको करना है प्लॉट, तो ग्राफ पेपर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसमें कह रहा है कि, लेकिन देखो इसमें यूनिट बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या लेना है आपको, 1 यूनिट लेना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट लेंगे तो इस पर सिर्फ कितनी यूनिट आ पाएंगी, 1 2 3, मैक्सिमम 3 ही आ पाएंगी इस पर, फिर हम और नहीं ले पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट नहीं ले रहे हैं। लेकिन आपको एग्जाम में 2 सेंटीमीटर अगर इसने कहा है, इसने बोला है, तो 2 सेंटीमीटर पर आपको 1 यूनिट ही लेनी है। हम क्या लेट कर लेते हैं कि एक जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स होता है इसको हम लेट कर लेते हैं कितना, 2 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1 2 3, इस टाइप से इनको अब हम लिख सकते हैं। तो इनको लिख लेते हैं। तो ये हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, इसमें पॉइंट्स भी रिप्रेजेंट किए हमने। और यूनिट क्या लेनी है आपको, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, तो 2 सेंटीमीटर, हम 1 बॉक्स को 2 सेंटीमीटर लेट कर रहे हैं। वैसे तो 1 सेंटीमीटर हमारा 1 बॉक्स में ही होता है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पॉइंट है हमारे पास 3,2, 3,2 पॉइंट कहाँ पर होगा हमारा, 3,2, 3 जाना है आपको किस पर, एक्स एक्सिस पर आपको क्या जाना है, 3। तो एक्स एक्सिस पर हम 3 आ गए, ये आ गए 3, एंड वाई पर कितना जाना है, 2, और 2 आ गए हम यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा पॉइंट क्या, 3,2। ओके, ये ए पॉइंट हो गया हमारा। एंड देन आपको बी रिप्रेजेंट करना 5,4, एक्स एक्सिस पर 5 जाना है और फिर 4। तो ये क्या होगा हमारा पॉइंट, क्या 5,4 हो गया, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ओके, अब ये कह रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर टेक, ये लेना है आपको। अब क्या कह रहा है कि बी में क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन एक्स एक्सिस टू ए डैश एंड बी डैश। इनका रिफ्लेक्शन आप एक्स एक्सिस के अलोंग करना है आपको, और ए डैश और बी डैश पॉइंट को नाम देने हैं। तो बताओ ये पॉइंट इधर आएगा तो बिल्कुल क्या होगा, जितना डिस्टेंस ये है हमारा 2 डिस्टेंस, उतना ही 2 डिस्टेंस पर बनेगा, ये इधर बनेगा यहाँ पर 2 डिस्टेंस पर। ये पॉइंट क्या है हमारा, 3,-2। ओके, तो इसे बोलेंगे हम ए डैश, और बी को भी हम इधर ही बनाएंगे। कितने डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस है ये, 1 2 3 4, ये 4 डिस्टेंस है। देखो ये 4 डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी हम 4 डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पर भी हम 4 डिस्टेंस लेंगे, और ये वाला पॉइंट हमारा कितना जाएगा यहाँ पर। ओके, जितने डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से ये मतलब आपका एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पर होगा पॉइंट, उतने ही डिस्टेंस आपको इसके बैक साइड में लेना है, बिल्कुल अपोजिट। इसी को हम इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी बी डैश की वैल्यू कितनी, 5,-4। साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, आपको पता है किस टाइप से साइन चेंज होते हैं। तो ये साइन चेंज हो गए हमारे। अब क्या कह रहा है इसमें, ये हो गए हमारे ए डैश और बी डैश, इसका बी पार्ट हो गया है हमारा। ए डैश और बी डैश के पॉइंट आ गए हमारे -3,-2 एंड बी 5,-4। अब क्या करना है इसमें, आगे कह रहा है कि सी पार्ट में आ जाओ, राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश ए डैश, ए बी बी डैश ए डैश। इसको क्या नेम बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे आप। तो इसको ध्यान से देखें हम, तो बिल्कुल ये हमारा जो होगा सेम होगा। कैसे, ये वाला डिस्टेंस हमारा इस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं 9th क्लास का, और ये वाली साइड हमारी और ये वाली साइड देखो हमारी पैरेलल होगी, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेपेजियम हो रहा है, और इसकी ये वाली साइड इक्वल है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो ये क्या है हमारा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो सी का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सेकंड में मेजर्स ऑफ एंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, इसका मेजर आपको फाइंड करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। कैसे फाइंड करोगे आप, इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, इसको यहाँ से अब अगर हम
ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा। और इसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि देखो ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है। आप इसमें अगर ये वाला पॉइंट फाइंड करते हो जो आएगा हमारा 5,2 लेते हो आप, ये वाला पॉइंट 5 आएगा हमारा, एक्स एक्सिस 5 है और वाई पर कितना है 2 है, तो ये पॉइंट हमारा 5,2 आएगा। इन दोनों से अगर आप डिस्टेंस भी निकालोगे तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस आएगा। इन दोनों से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो बिल्कुल सेम डिस्टेंस आएगा। और अगर ये डिस्टेंस सेम है तो ये एंगल सेम होंगे। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये 90 है और ये x और x है तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 45 और 45 आ जाएगी। इसको आप फाइंड कर सकते हो कैसे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टीज इसको लगा सकते हो आप कि x प्लस एक्स क्या हो जाएगा इसमें, x प्लस 90 किसके इक्वल 180 के इक्वल, ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। सिंपल है। एंड देन अब हम इसमें फाइंड करना है, हमें क्या बताना है यहाँ पर बताना है, देखो एंगल हो गया हमारा 45, फिर बताना है कि द इमेज ए डबल डैश ऑफ ए व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। अगर ए को रिफ्लेक्ट कर दे हम ओरिजिन में तो इसकी इमेज आ जाती है ए डबल डैश। तो इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में करेंगे तो बिल्कुल सेम पॉइंट यही रहेगा 3,2, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर क्या, वाई एक्सिस पर कितना आपका -2, तो ये हो जाएगा हमारा -3, -2, इसे बोलेंगे हम ए डबल डैश। ओके, अब इसमें देखेंगे, देखो ये ए डबल डैश हो गया। फिर इसमें कह रहा है कि क्या फाइंड करना है आपको, द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश इनटू ए डबल डैश। ए डैश को ए डबल डैश में सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन कौन दे रहा है आपका, अलोंग क्या हो रहा है वाई एक्सिस। तो इसमें हो रहा है हमारा रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हो रहा है अगर हम ए डैश को डायरेक्ट ए डबल डैश में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हो गया ये कंप्लीट हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये हमारा, एक्सरसाइज है हमारी 12B। ओके, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है कि पॉइंट 3,0 -1,0 आर इनवेरिएंट पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम इसको L1 लाइन पर ले रहे हैं, अगर हम इसको L1 लाइन पर ले रहे हैं तो ये इनवेरिएंट है, मीन्स इनकी अगर हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो चेंज नहीं होगा। इनका रिफ्लेक्शन इनकी ही इमेज, मतलब इनका जो रिफ्लेक्शन होगा यही पॉइंट आएगा, इनकी इमेज अपना ही पॉइंट होगा। मतलब 3,0 का रिफ्लेक्शन 3,0 ही आएगा, -1,0 का रिफ्लेक्शन -1,0 ही आएगा। ये ऐसे ही बोल रहा था जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 ये था हमारा 2 वाला जो क्वेश्चन था 12A में, इसमें भी ये वही कंडीशन है कि ए पॉइंट पी इट इज इट्स ओन इमेज। पॉइंट पी की अपनी ही इमेज है, ठीक है, जो पॉइंट पी है उसकी इमेज भी पॉइंट पी ही है अंडर द रिफ्लेक्शन इन लाइन L। अगर हम L में रिफ्लेक्शन करते हैं तो ये भी इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। इसका मीन्स ये उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसी एक्सिस पर लाई कर रहा है जिसके अलोंग इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि इसी टाइप से है कि मान लेते हैं ये एक L लाइन है, L लाइन पर एक पॉइंट है हमारे पास P और इसका रिफ्लेक्शन इसकी इमेज है। मान लेते हैं कोई ये हमारे पास x, y कोई पॉइंट है जो इसी पर लाई कर रहा है और इसका रिफ्लेक्शन यही पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन यही पॉइंट है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा पॉइंट है इसी पर लाई कर रहा है, ये हमारा जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो यही हमारा आंसर था कि ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, लाइन L पर ही लाई करेगा। ओके, ऐसे ही अब इसमें नेक्स्ट वाले में भी कह रहा है हमारे पास कि ये इनवेरिएंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पॉइंट इनवेरिएंट है। इसका मीनिंग देखो, जैसे अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं कुछ इस टाइप से, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब जैसे हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब ये जो पॉइंट है हमारा कहाँ लाई करेगा, जैसे ये वाला पॉइंट गिवन किया हमें 3,0 कहाँ लाई करेगा, 3,0 या एक्स एक्सिस पर लाई करेगा क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 है। ये हो गया हमारा 3,0। एंड दूसरा पॉइंट -1,0 कहाँ लाई करेगा, ये हमारा -1,0 लाई करेगा। ओके, और ये कह रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन अगर हम करते हैं तो ये इनवेरिएंट है मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इसकी यही पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन भी, इसकी जो इमेज है वो यही पॉइंट है। इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन हम क्या कर रहे हैं, अंडर एक्स एक्सिस कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में अगर इसका रिफ्लेक्शन करेंगे और ये एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है तो इसकी जो इमेज है वो खुद यही आएगी। ओके, तो इसका मीनिंग है कि लाइन L1 क्या है हमारी, लाइन L1 क्या है, तो L1 किसके इक्वल है, L1 है हमारी एक्स एक्सिस, L1 है हमारी एक्स एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं y=0 लाइन भी कहते हैं। इक्वेशन पूछेगा तो y=0 लाइन, लाइन पूछेगा तो एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, लाइन पूछेगा तो y=0 लाइन लिखेंगे। ओके, इसमें यही कह रहा है कि नेम और राइट इक्वेशन फॉर द लाइन L1 एंड L2। L1 और लाइन L2 के लिए लाइन मतलब आपको क्या बताओ, लाइन की इक्वेशन बताओ क्या होगी। तो L1 लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y=0। ओके, अब क्या कह रहा है इसमें,
L2 की वैल्यू बताओ, L2 की वैल्यू क्या होगी, देखो इसमें भी पॉइंट दे रखे हैं 0,-3, 0,-3 यहाँ आएगा पॉइंट हमारा 0,-3। ओके, एंड फिर इसमें पॉइंट आएगा हमारा 0,1, 0,1 कहाँ आएगा हमारा, ये 0,1 आएगा। अब ये भी इनवेरिएंट पॉइंट है, तो इनका रिफ्लेक्शन किसके अलॉन्ग हो रहा होगा, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वाई एक्सिस के। तो वाई एक्सिस को क्या कहते हैं हम, वाई एक्सिस को कहते हैं हम, वाई एक्सिस को कहते हैं हम एक्स इजिकल्स टू जीरो लाइन। ठीक है, एक्स इजिकल्स टू जीरो लाइन वाई एक्सिस का दूसरा नाम है। तो L1 लाइन हो गई हमारी वाई इजिकल्स टू जीरो, L2 हो गई हमारी एक्स इजिकल्स टू जीरो। अब ये कह रहा है कि सेकंड में कि राइट डाउन द इमेजेस ऑफ द पॉइंट P एंड Q, P और Q पॉइंट की इमेजेस बतानी है ऑन अ रिफ्लेक्शन इन L1, नेम द इमेजेस एज P डैश एंड Q डैश। तो L1 क्या है हमारा, L1 क्या है, एक्स एक्सिस है, L1 क्या है हमारा, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करना है किन दोनों पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का। या तो आप इनको ड्रॉ करके कर सकते हो, या तो आप इनको मतलब लोकेट कर सकते हो, पहले पॉइंट पर लोकेट मतलब ग्राफ पर कर लो आप इनको लोकेट। कैसे, 3,4, 3,4 ये 3 और ये यहाँ पर 4, तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा 3,4। तो ये हमारा पॉइंट होगा 3,4 जिसको P बोल रहा है, ये जिसको P बोल रहा है। एंड -5,-2, -5,-2 इसको बोल रहा है क्या, ये Q, -5,-2। ओके, अब इनका रिफ्लेक्शन करना है हमें किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, ये पॉइंट हमारा कितने डिस्टेंस पर, 4 डिस्टेंस पर, तो इधर भी 4 डिस्टेंस पर आ जाएगा ये हमारा। तो 4 डिस्टेंस पर आएगा यहाँ पर, 4 डिस्टेंस पर यहाँ पर आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3,4, ये 3,4 होगा। लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएगा, वाई का साइन हो जाएगा माइनस में, क्योंकि जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करते हैं तो वाई का साइन चेंज हो जाता है। इसमें भी अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन करेंगे तो यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा 5, ये हो गया हमारा 5,2 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका चेंज होगा हमारा, एक्स एक्सिस वाला साइन चेंज होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस में होता है इधर और वाई एक्सिस प्लस में। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो वाई का साइन चेंज होता है, एक्स का साइन सेम रहा और वाई का साइन चेंज हो गया -2 से +2। ओके, तो ये हो गया हमारा Q डैश, ये हो गया Q डैश और ये हो गया हमारा P डैश। तो क्या हो गया हमारा, अगर हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं किसका, P का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, P क्या था हमारा 3,4 था, इसका रिफ्लेक्शन हमने एक्स एक्सिस में किया, एक्स एक्सिस में किया इसका रिफ्लेक्शन। तो P डैश पॉइंट क्या बन गया हमारा, तो एक्स एक्सिस में y का साइन चेंज 3,-4 जैसे ये आ रहा था हमारा। एंड Q था हमारे पास क्या, -5, -2, इसका भी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में किया, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया। तो Q डैश हमारा कितना आ गया, Q डैश कितना आ गया, ये इसमें हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन तो y का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स सेम ही रहेगा, -5 का माइनस रहेगा, ये 2 हो गया। तो ये हो गया हमारे P डैश एंड Q डैश। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P एंड Q ऑन रिफ्लेक्शन इन L2। P और Q की इमेजेस बतानी है जब इनका रिफ्लेक्शन होगा L2। L2 क्या है हमारी, L2 क्या है हमारी, एक्स इजिकल्स टू 0 मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ये हमारा, ये है हमारा वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है। और P और Q पॉइंट का अगर हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या पॉइंट बनेगा, देखो अगर हम P का रिफ्लेक्शन करेंगे वाई एक्सिस में तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, कितने डिस्टेंस पर है, 3 डिस्टेंस पर, तो इधर भी 3 डिस्टेंस पर आ जाएगा। मतलब ये भी कह सकते हो कि ये पॉइंट बिल्कुल सेम इधर आ जाएगा हमारा यहाँ पर। इसे बोलेंगे हम P डबल डैश, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 3,4। लेकिन एक्स का साइन क्या हो जाएगा, ये एक्स का साइन हो जाएगा माइनस का। तो ये प्लस माइनस वाला चक्कर हमें बताया था कि अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हो या वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हो, वाई एक्सिस के अलोंग करोगे तो देखो पॉइंट तो बिल्कुल सेम रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। वाई एक्सिस के अलोंग करोगे तो एक्स का साइन चेंज, एक्स प्लस का है तो माइनस का हो गया, वाई ऐसी रहेगा। एंड ऐसी क्यू में वाई एक्सिस के अलोंग करोगे तो ये पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5,2। लेकिन साइन अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो एक्स का साइन चेंज, ये माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 ही रहेगा। देखो क्योंकि वाई इसमें माइनस में ही है। ओके, तो देखो बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व करो। बिल्कुल जैसे आपको दिया है पॉइंट -5, -2 कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, 5 डिस्टेंस पर। तो इधर भी 5 डिस्टेंस पर इसे ले जाओ, इधर 5 डिस्टेंस पर ले जाओगे तो ये 5 डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो 5 डिस्टेंस तो ये आएगा, मतलब ये एक्स की वैल्यू आएगी और ये वाई की वैल्यू आपको मिल गई है -2। सिंपल इस टाइप से आप अगर आप भूल जाते हो तो इस टाइप से देख सकते हो कि मतलब आपको क्या करना है, जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट इधर इस वाले वाई एक्सिस से है, मतलब मिरर है, अगर ये जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से पॉइंट का इस वाई एक्सिस से
पॉइंट का डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, आप यहाँ पर देखो कितना डिस्टेंस है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो इतने डिस्टेंस आपको यहाँ लेना है पीछे 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा क्योंकि इसी लाइन पर आएगा, इसी बिल्कुल इसके ही बिल्कुल इसी स्ट्रेट लाइन पर ही यहाँ पर बनेगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा 5, -2। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो, सिंपल। ये हो गया हमारा, इसे लिख लेते हैं हमारा। देखो अगर हम क्या करते हैं, पी का कर रहे हैं रिफ्लेक्शन किस में, वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो पी डबल डैश आ रहा है, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा -3, 4। ओके, अब हमारे पास क्यू पॉइंट है -5, -2, इसका भी रिफ्लेक्शन हम वाई में कर रहे हैं, वाई एक्सिस में कर रहे हैं, तो क्यू डबल डैश हो रहा है, तो क्या होगा हमारा, वाई में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो एक्स का साइन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, एक्स का साइन हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -2। ओके, ये क्यू डबल डैश हो गया हमारा, सिंपल ऐसे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास क्या कह रहा है कि स्टेट और डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पी डैश ऑन टू पी डबल डैश, पी डैश से पी डबल डैश का सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देखो ये पी डैश है, ये पी डैश है और ये पी डबल डैश है। देखो ये पी डैश इधर बन रहा है, पी डबल डैश इधर बन रहा है, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अलोंग दी क्या है, ओरिजन, रिफ्लेक्शन इन ओरिजन हो रहा है। ओके, तो इसमें लिख देंगे रिफ्लेक्शन इन ओरिजन। तो पी से पी डैश से पी डबल डैश कैसे बन रहा है हमारा, जब हमारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजन हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजन हो रहा है, ये है हमारा सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आ गया कि पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है हमारा, a, b इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू पी डैश, ये p हमारा p डैश में कन्वर्ट हो रहा है और एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन किए हमने। क्या करेंगे इसमें अब हम, देखो इसमें ये कह रहा है कि अगर इस पॉइंट पी, a, b का रिफ्लेक्शन हम किस में करते हैं, एक्स एक्सिस में करते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा, पी डैश बन जाता है और ये हो जाता है 5, -4। तो देखो एक्स एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहा है तो इसमें y की वैल्यू सेम हो, मतलब y का साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट बिल्कुल सेम आएगा हमारा यहाँ पर, ये पॉइंट बिल्कुल सेम आएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन साइन किसका चेंज हो जाएगा, x में रिफ्लेक्शन है, x में रिफ्लेक्शन तो y का साइन चेंज हो जाएगा, x तो बिल्कुल सेम रहेगा, y का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 5, 2, इसका मीन्स a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई 2, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। सिंपल, ये करेंगे इसमें हम, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2। फिर ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी की इमेज है जब इसको रिफ्लेक्ट किया गया है वाई एक्सिस में, तो राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डबल डैश। अब देखो पी पॉइंट आ गया हमारे पास है 5, 2, इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हम किस में, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो पी डबल डैश में चेंज हो जाएगा और रिफ्लेक्शन करेंगे हम तो कितना आएगा, ये वाई एक्सिस में किसका साइन चेंज हो जाता है हमारा, वाई एक्सिस में किसका साइन चेंज हो जाता है, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -5, 2। सिंपल, नहीं आ रहा है ऐसे समझ में तो ग्राफ पर ड्रॉ करो और जितने डिस्टेंस पर ये बनना है उसके अपोजिट उतने डिस्टेंस पर इस पॉइंट को ड्रॉ कर दो। ओके, तो ये क्वेश्चन तो हमारे सिंपल होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन वाले। क्यों, क्योंकि इसमें हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी होती है, इसमें हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी होती, जो वैल्यू यहाँ रहेगी वही वैल्यू यहाँ रहेगी, बस चेंज हो जाएगा किसका साइन, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वाई एक्सिस का, मतलब वाई की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। बस यही तो कर रहे थे हम। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या किया, एक्स का साइन चेंज किया, प्लस का 5 था तो माइनस का 5 किया, 2 एज इट इज रहा। ओके, अब इसमें क्या रहा है कि थर्ड में कि नेम द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स पी डैश टू पी डबल डैश, एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है आपको जो पी डैश से पी डबल डैश में चेंज कर दी। देखो अब इसमें एक्स यहाँ पर प्लस का है, एक्स की वैल्यू में प्लस की है माइनस की होगी, यहाँ पर वाई की वैल्यू माइनस की है प्लस की होगी, मीन्स दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, और जब दोनों के साइन चेंज होते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन होता है हमारा, तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन होगा हमारा। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। ओके, आप इनको रिप्रेजेंट करके भी देखोगे तो ये बिल्कुल आपके क्या होंगे, ये वाला पॉइंट कहाँ बनेगा हमारा 5, -2 इधर बनेगा 5, -2, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस होती है, वाई की वैल्यू माइनस होती है, और ये वाला पॉइंट कहाँ बनेगा, ये पॉइंट हमारा इस वाले क्वाड्रेंट में बनेगा -5, 2, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस की होती है, वाई की वैल्यू प्लस की होती है, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो तो ओरिजिन में आ रहा है। सिंपल। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं अब हम। फोर्थ है हमारे पास कि पॉइंट गिवन क्या, -2, 0 ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन
इज मैप्ड टू 2,0 एंड 0.5, -6 ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन इज मैप्ड टू 5, -5, -6 -5, हो गया यहाँ पर है हमारा। अब ये क्या कह रहा है इसमें आपको कि स्टेट द नेम ऑफ द मिरर लाइन एंड द राइट इट्स इक्वेशन। मिरर लाइन बतानी है और इसकी इक्वेशन बतानी है आपको कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। ओके, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द -8, -5 इन द मिरर लाइन। इनके आपको क्या करने हैं, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ -8, -5 -8, का आपको इमेज लिखनी है, इसकी इमेज बनानी है किस मिरर लाइन पर, जो मिरर लाइन हमारी यहाँ पर आएगी। अब बताना है आपको, ये पॉइंट था हमारा -2,0 ऑन रिफ्लेक्शन इन लाइन मैप टू 2,0, तो ये 2,0 हो गया, ये 2,0 हो गया। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा आपको कहाँ पर हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन। तो इनको रिप्रेजेंट करके देखेंगे अब हम पॉइंट्स को। तो सिंपल देखो, इसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं -2,0 यहाँ पर आएगा -2,0 और 2,0 कहाँ आएगा, ये रहा 2,0। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है हमारा, रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा वाई एक्सिस में, रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा वाई एक्सिस में, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से क्या है हमारा, इतना 2 डिस्टेंस पर हो, इधर इसकी डिस्टेंस क्या बन रही है 2 डिस्टेंस पर ही इसका क्या बन रही है, इमेज बन रही है। एंड नेक्स्ट वाला देखना है कि एंड द पॉइंट 5, -6 ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन इज मैप्ड टू -5, -6। और यहाँ पर है कि 5, -6, 5, -6 कहाँ बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 5, -6, ये हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा 5, -6, ये हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पर 5, -6। ओके, ये 5, -6 यहाँ पर बन रहा है हमारा, एंड इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है -5, -6, -5, -6 हमारा यहाँ बनेगा, -5, -6 हमारा यहाँ बनेगा। तो अब देखो इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन, इसका भी रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, वाई एक्सिस में। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट मिल रहा था इसको हम रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, ये माइनस से प्लस हो रहा है और 0 का तो साइन आपको पता है कि आप प्लस से माइनस करो, माइनस से प्लस करो तो क्या होता है हमारा, वो सेम ही रहता है, 0 0 ही रहता है। तो इसको हम रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन भी बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट से, ओनली इस पॉइंट से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन वाई में भी हो रहा है और ओरिजिन में भी हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें, तो इससे बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है कि आपको ये रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, वाई एक्सिस में। इसलिए 2 पॉइंट्स गिवन कर रहा है, हमेशा वो आपको 2 पॉइंट्स गिवन कर रहा है, क्योंकि अगर एक पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्सिस वाला पॉइंट क्लियरली नहीं बताएगा आपको कि रिफ्लेक्शन ओरिजिन में हो रहा है, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स से कंक्लूजन निकलता है क्या, कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये मिरर है और इनका रिफ्लेक्शन इधर इस टाइप से हो रहा है। ओके, तो रिफ्लेक्शन इन क्या हो रहा है हमारा, रिफ्लेक्शन इन हो रहा है हमारा वाई एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x इजिकल्स टू 0 लाइन। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेट द नेम ऑफ द मिरर लाइन एंड द राइट इट्स इक्वेशन। मिरर लाइन क्या होगी हमारा वाई एक्सिस और इसकी इक्वेशन क्या होगी x इजिकल्स टू 0 लाइन। ओके, इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास फर्स्ट वाले का स्टेट द नेम ऑफ द मिरर लाइन। मिरर लाइन क्या हमारी वाई एक्सिस और इसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x इजिकल्स टू 0 लाइन। वाई एक्सिस को x इजिकल्स टू 0 लाइन कह रहे हैं कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज -8 -5 इन द मिरर लाइन। अगर इसका अब आपको क्या है -8 -5 है और इसका आपको रिफ्लेक्शन करना है वाई एक्सिस में। मिरर लाइन क्या आई है हमारी वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो पॉइंट बनेगा ये क्या हमारा, बिल्कुल सेम रहेगा, बस साइन किसका चेंज होगा, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स का साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 8, -5। ये माइनस का 8 था, प्लस का 8 हो गया और ये -5 का -5 रहेगा, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ओके, ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। ये करना था आपको इसमें सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन हमारा 5th है। द पॉइंट्स P एंड Q आर द रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल्स टू 3। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये न्यू टाइप है आपका, कि अब वो x एक्सिस या y एक्सिस नहीं बोलेगा, अब वो आपको एक पर्टिकुलर लाइन देगा जिसके अलोंग आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डैश, द इमेज ऑफ P एंड Q डैश, द इमेज ऑफ Q। ओके, इमेज ऑफ P एंड Q डैश एंड द इमेज ऑफ Q। ये बताना है आपको, क्या कह रहा है ये, कि पॉइंट P और Q है आर रिफ्लेक्टेड इन y इक्वल्स टू 3, ये y इक्वल्स टू 3 में रिफ्लेक्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश करना है, जो है इमेज ऑफ P एंड Q डैश, द इमेज ऑफ Q। Q की इमेज है Q डैश एंड P की इमेज है P डैश, ये बताना है अगर हम y इक्वल्स टू 3। तो इसको आपको ग्राफ से ही करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलते हैं हम ग्राफ की तरफ। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब ग्राफ पर देखते हैं हम यहाँ पर क्या करना है हमें।
ये कह रहा है कि 0.4,1 रिप्रेजेंट करना है, 4,1 ये होगा हमारा 4,1। ओके, इसको बोला है P, ये P पॉइंट है, एंड Q है -2,4 -2,4 एक्स एक्सिस पर -2 जाना है और फिर वाई एक्सिस पर 4, तो ये हो गया हमारा -2,4, ये पॉइंट हो गया हमारा Q। ओके, अब ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 लाइन पर इसको रिफ्लेक्ट करना है। y इक्वल्स टू 3 लाइन कहाँ पर बनेगी हमारी, y पर 3 जाओ और फिर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। ये हमने 9th क्लास में किया है, अगर आपने नहीं किया है ये, आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो 9th क्लास की वीडियो आप देख सकते हो हमारी ग्राफिकल सॉल्यूशन की, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये है हमारा y इक्वल्स टू 3 लाइन, y इक्वल्स टू 3 लाइन किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब इसके अलोंग रिफ्लेक्शन करना है आपको, इसके अलोंग रिफ्लेक्शन करना है आपको। कैसे, ये पॉइंट देखो इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट। तो इसके पीछे बिल्कुल यहाँ पर ही आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा Q डैश, क्या बोलेंगे इसे, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो x की वैल्यू तो -4 है, x की वैल्यू -4 है, ये हमने पॉइंट ही गलत बना दिया है, ये -2,4 है, -2,4, तो -2,4 तो इधर बनना चाहिए ना, -2,4 यहाँ बनेगा, ये -2,4 यहाँ बनेगा, -2,4, ये -2,4 नहीं है, तो ये -2,4 है हमारा, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा और इसको बोलेंगे हम क्या, -2,2 ये होगी हमारी Q डैश की वैल्यू। ओके, तो ये हो गई हमारी Q डैश की वैल्यू क्या, -2,2, Q डैश की वैल्यू हो गई हमारी ये -2,2, एंड P डैश की वैल्यू, अगर हम P की देखें वैल्यू, P क्या है हमारा, P क्या है 4,1 है, P है हमारा कितना 4,1, तो P हमारा 4,1 है, इसमें देखेंगे अब हमारा कितना हो जाएगा ये, अगर ये 4,1 एक्स एक्सिस 4 वाई पर 1 है तो इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, ये 2 यूनिट डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी हम 2 यूनिट, देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो यहाँ पर भी 1 बॉक्स 2 बॉक्स, इतने डिस्टेंस पर यहाँ ले लेंगे और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या 4, एक्स एक्सिस पर 4 है एंड वाई एक्सिस पर कितना है 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4,5, तो ये हो जाएगा हमारा P डैश। ओके, तो ये हो गया हमारा P डैश, P डैश की वैल्यू हो जाएगी 4,5, Q डैश की वैल्यू हो जाएगी -2, ये वाली -2,+2 ओके, तो इसमें देखो हमारा ये हो गया इमेज, ये हमारी बस यही फाइंड करना था हमारा, P डैश फाइंड करना था और Q डैश फाइंड करना था, हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक पॉइंट है P इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इक्वल्स टू 2, ये x इक्वल्स टू 2 लाइन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, टू P डैश फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो बस इसको इसमें कर लेते हैं हम यहाँ पर कि P वाली वैल्यू है हमारी -2,3, एक्स एक्सिस पर -2 जाना है और y पर जाना है आपको कितना +3, तो -2,3 हमारा ये वाला पॉइंट होगा क्या, -2,3। अब इसका रिफ्लेक्शन करना है आपको किस में, इसका रिफ्लेक्शन करना है आपको x इक्वल्स टू 2 लाइन में, x इक्वल्स टू 2 लाइन बताओ अब कहाँ बनेगी हमारी, तो x इक्वल्स टू 2 लाइन कहाँ बनेगी, ये रही, x एक्सिस पर 2 जाओ और यहाँ पर y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो इस टाइप से, x एक्सिस पर 2 गए हम, 2 डिस्टेंस +2 एंड इस टाइप से आपको y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी, ये हो गई हमारी x इक्वल्स टू 2 लाइन। ओके, x इक्वल्स टू 2 लाइन हो गई। अब पॉइंट कहाँ है हमारा, -2,3 पर पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन देखो ये कितने डिस्टेंस पर है, 1 2 3 4, यहाँ से हमारे 4 डिस्टेंस उस पर है, 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 4 डिस्टेंस लेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ये पॉइंट जाकर मिलेगा हमारा, यहाँ पॉइंट बनेगा और पॉइंट क्या होगा हमारा, एक्स एक्सिस पर कितने पर आ रहा है 6 पर, और वाई पर कितने पर आ रहा है आपका, वाई पर तो ये 3 पर ही है, वाई पर तो ये 3 पर ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 6,3, प्लस में आएगा दोनों वैल्यू, तो ये वैल्यू होगी हमारी P डैश की वैल्यू 6,3। बस ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस आपको डिस्टेंस देख लेना है कि जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है इस लाइन से, 1 2 3 4, तो यहाँ से भी हम 4 डिस्टेंस लेंगे, 1 डिस्टेंस 2 3 एंड 4, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, P डैश मतलब P की इमेज हो जाएगी। सिंपल था ये क्वेश्चन भी हमारा 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर जाते हैं, कह रहा है कि पॉइंट P ए बी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू P डैश की वैल्यू दे दी है और P ए बी आपको बताना है। तो सिंपल इसे तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, मतलब कैसे कि एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है वाई का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स की वैल्यू यही रहेगी हमारी 2, वाई की वैल्यू +3 हो जाएगी, मतलब ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी
पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी डबल डैश ए की इमेज है रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रही है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डबल डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ट्रिपल डैश व्हेन पी इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 4 लाइन। ओके, अब इसको करेंगे हम सही से। तो हमारे पास क्या है, पी पॉइंट है, ए भी जो हमें नहीं पता कहाँ पर है, लेकिन हमें पी डैश पता है क्या, 2, -3। तो यहाँ पर लेंगे हम 2, -3, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई पर -3। ये पॉइंट है हमारा पी डैश 2, -3। ओके, अब इसका रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो पी आ रहा है। एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। कितने डिस्टेंस पर है, देखो ये 1, 2, 3, ये यहाँ से लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, 1, 2, 3। तो यहाँ पर भी हम 1, 2, 3 डिस्टेंस लेंगे, तो ये आ गया हमारा पी पॉइंट, जो आएगा हमारा क्या, 2, 3। इसका मतलब ये ए की वैल्यू हो गई हमारी और ये हो गई हमारी बी की वैल्यू। एंड देन आपसे क्या कह रहा है, ये राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हो गई 2 और 3, ठीक है, 2 एंड 3 हो गई हमारी वैल्यूज। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पी डबल डैश इज द इमेज ऑफ पी। पी डबल डैश क्या है, पी की इमेज है जब रिफ्लेक्ट किया जाता है इसको वाई एक्सिस में। पी को जब वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया जाता है तो पी डबल डैश आता है। तो देखो ये इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है, 1, 2 डिस्टेंस पर, यहाँ पर भी हम 1, 2 डिस्टेंस पर लेते हैं। और आपको पता है कि जब सिंपल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये वैल्यू चेंज नहीं होती, बस इनके साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर भी ये कितना हो गया हमारा, -2 हो गया, ये हमारा -2 हो गया एंड ये 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा पी डबल डैश। ओके, एंड देन ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ट्रिपल डैश व्हेन पी इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल्स टू वाई एक्सिस सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू 4 लाइन। अब P को x इज इक्वल्स टू 4 लाइन पर रिफ्लेक्ट करना है, x इज इक्वल्स टू 4 लाइन, x इज इक्वल्स टू 4 लाइन कहाँ होगी हमारी, 1, 2, 3, 4, ये यहाँ पर इस टाइप से बनेगी हमारी ये। तो इस तरीके से हमारी ये x इज इक्वल्स टू 4 लाइन बनेगी और इसके अलोंग आपको रिफ्लेक्शन शो करना है पॉइंट P का, जो हमें P ट्रिपल डैश देगा। ओके, तो ये हमारा, ये होगी हमारी कौन सी लाइन, ये होगी हमारी x इज इक्वल्स टू 4 लाइन। ओके, अब यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, इस लाइन से ये 1, 2 डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर ये 1, 2 डिस्टेंस पर होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा पी ट्रिपल डैश हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे कितने, 6। अब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3 रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा 6, 3। ओके डन, ये हो गया हमारा पी ट्रिपल डैश। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है कि पॉइंट ए एंड बी हैव अ कोऑर्डिनेट्स 3, 4 एंड 0, 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इमेज ऑफ ए डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। सिंपल अंडर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस हो रहा है। बी डैश ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन अ लाइन ए डैश। अब ये ए डैश क्या है यहाँ पर, ए एंड ए डैश, जो ए और ए डैश से मिलेगी लाइन, उस लाइन के अंडर रिफ्लेक्शन करना है बी का, तो आपको बी डैश मिलेगा। ओके, ए डबल डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ए का रिफ्लेक्शन अगर हम क्या करते हैं, अंडर वाई एक्सिस करते हैं, तो ए डबल डैश मिलेगा। बी डबल डैश ऑफ बी अंडर द रिफ्लेक्शन इन ए डबल डैश। ओके, तो अब हम इसको ग्राफ से ही हम इसको देखेंगे सही से, तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को, देखेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि ए और बी रिप्रेजेंट करने हैं हमें। ए रिप्रेजेंट करना है कहाँ पर, 3,4 पर, 3,4 पर ए रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया हमारा 3,4। एंड देन आपको रिप्रेजेंट करना है 0,2, 0,2, एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर 2, तो ये हो गया हमारा 0,2 हमारा पॉइंट हो गया ये बी, ये बी पॉइंट हो गया हमारा। फाइंड द इमेज ए डैश ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ए डैश ए की इमेज है जब इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक्स एक्सिस के अलोंग ए का रिफ्लेक्शन करो, तो देखो ये एक्स एक्सिस कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, तो कितने यूनिट डिस्टेंस पर है, 1, 2, 3, 4 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो 4 यूनिट डिस्टेंस यहाँ पर ले लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए डैश। ये क्या हो गया हमारा 3,4, लेकिन साइन क्या होगा यहाँ पर, वाई का साइन होगा माइनस में, क्योंकि वाई की वैल्यू माइनस में होती है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू प्लस में ही होगी। ओके, उल्टा नहीं लिख दे क्या हमने, ये 3, हाँ सही तो है, ये पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ये है। ओके, तो ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4। ओके, ये हो गया हमारा। एंड देन क्या कह रहा है कि b डैश ऑफ b अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए डैश, जो आपको b का रिफ्लेक्शन करना है, जो आपको b का रिफ्लेक्शन करना है वो अंडर ए डैश करना है। मीन्स इसको लाइन मानना है, इसको एक लाइन मानना है आपको, इसको एक लाइन मानना है, और इसको लाइन लेट करके आपको क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन बताना है। इसका रिफ्लेक्शन अब बताना है आपको, बताओ कितना होगा। तो ये कितने डिस्टेंस पर है, ये है 1,
3, ये वाला पॉइंट इस लाइन से कितने डिस्टेंस पर है 1 2 3, तो यहाँ से हम 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस पर ले लेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या बी डैश, और इसको लिखेंगे हम 6,2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 6,2 एंड देन ये हो गया हमारा बी डैश। ओके, अब यहाँ पर ए डबल डैश फाइंड करना है ऑफ ए अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अब ए का रिफ्लेक्शन आपको ए डबल डैश में करना है अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो देखो ये वाई एक्सिस से कितने यूनिट डिस्टेंस पर है ए पॉइंट 1 2 3, तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस पर -3, एक्स एक्सिस पर -3, और वाई पर कितना ये 4, तो ये हो गया हमारा ए डबल डैश। एंड अब हमें क्या करना है आपको, अब हमें क्या फाइंड करना है बी डबल डैश ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन ए डबल डैश। तो बी का रिफ्लेक्शन आपको करना है किसमें ए डबल डैश के अंडर आपको रिफ्लेक्शन करना है आपको, तब हमें बी डैश मिलेगा आपको। ओके, तो ए डबल डैश में आपको रिफ्लेक्शन करना है। ए डबल डैश का है हमारा ये रहा ए डबल डैश में आपको किसका रिफ्लेक्शन करना। अब इसको लाइन लेट करना है आपको, अब इसको लाइन लेट करना है ए डबल डैश को, और तब इसका रिफ्लेक्शन करना है किसका बी पॉइंट का, जो हमें क्या देगा बी डैश देगा, तो जो हमें बी डैश देगा। तो हमें बी ये रहा हमारा कितने यूनिट डिस्टेंस पर इस लाइन से 1 2 यूनिट डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर 1 2 यूनिट डिस्टेंस पर ले लेंगे हमारा। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0,6। ओके, तो ये हो गया 0,6, ये हो गया हमारा बी डबल डैश। तो ये वैल्यूज़ आ गई है हमारी कि यहाँ पर जो सबसे पहले हमारी वैल्यू आई ए की वैल्यू ए डैश आई हमारी क्या आई यहाँ पर 3,-4, ये फर्स्ट वाले का पार्ट है, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। एंड फिर देन हमारी क्या आया बी का हमारा बी डैश आया 6,2, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर है 6,2 बी डैश की वैल्यू। एंड देन हमारा क्या आया ए से ए डबल डैश आया, तो ये थर्ड वाले का आंसर है हमारा ए से ए डबल डैश -3,4, और फिर क्या आया बी से बी डबल डैश आया, ये हमारा फोर्थ वाले का आंसर है 0,6। ये था बस सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं अब हम 9th क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्लॉट अ पॉइंट ए बी यूज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। तो बिल्कुल सेम हमने ग्राफ बनाया 1 सेंटीमीटर पर आपने 1 यूनिट ली है। ओके, तो यहाँ पर हमारी यूनिट भी ठीक है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब आपको क्या करना है कि ए पॉइंट प्लॉट करना है 3,5 ये पॉइंट होगा हमारा ए, ये हो गया हमारा ए 3,5 एंड बी -2,-4, बी हमारा -2,-4, ये होगा हमारा बी पॉइंट -2,-4, ये हो गया -2,-4, ये पॉइंट हो गया बी। एंड कह रहा है कि इसमें आपको ए डैश इज द इमेज ऑफ ए डैश क्या है हमारी इमेज ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। ए को जब हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ए कितने डिस्टेंस पर है एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 5 डिस्टेंस पर लेंगे इस वाले को। कितना आएगा ये आएगा हमारा 3,-5। ओके, ये हो गया हमारा ए डैश। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया हमारा ए डैश की वैल्यू आ गई। एंड फिर क्या कह रहा है ये राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड प्लॉट इट ऑन ग्राफ पेपर पर ही हम कर रहे हैं इसको। तो ये हो गया हमारा ए डैश की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3,-5। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ए डैश अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट है ए डैश की वैल्यू। फिर बी में कह रहा है कि बी डैश थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस। बी को आपको वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, बी को आपको किस में रिफ्लेक्ट करना है वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है 1 2 डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे 1 और 2 डिस्टेंस ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बी डैश हो जाएगा हमारा, और बी डैश कितना हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा -4। तो ये हो गया हमारा -2,4 -2,4 होगा यहाँ पर, ये कितना होगा हमारा 2,-4 होगा। वाई एक्सिस में कर रहे हैं ना हम इसका, तो अगर हमारे पास है -2,-4 है और इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हम किस में बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हम। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा कितना बी डैश, और बी डैश की वैल्यू आ रही है हमारी 2,-4। देखो अब ये इसमें 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन करना तब बी डैश आएगा, ये बी डैश नहीं है, ये बी डैश नहीं है। इसमें कह रहा है कि आपको पहले बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है एंड फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, और फिर देन आपको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना तब वो बी डैश आएगा। तो अब ये हमने सबसे पहले वाई एक्सिस में किया, अब इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये 2,-4 इधर आ जाएगा 2,4 पर, ये पॉइंट हमारा 2,4 इधर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार इसमें साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो ये माइनस का, और ये माइनस का है तो
ये प्लस का, या फिर हम यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 की वैल्यू माइनस में आएगी और y की वैल्यू जो है प्लस में आएगी 4, तो ये हो गया हमारा बी डैश। तो बी डैश की वैल्यू ये होगी, ये नहीं। ओके, ये हमारी बी डैश की वैल्यू नहीं होगी, ये सिर्फ बी का रिफ्लेक्शन है, बी के बाद फिर इसका फर्दर रिफ्लेक्शन करेंगे तब बी डैश आएगा, ये है इसमें। एंड यहाँ पर फोर्थ में कह रहा है कि राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए डैश बी डैश। ए डैश, ए डैश, ये हमारा ए डैश है, एंड बी डैश। तो ये भी देखो इसी तरीके से है, बिल्कुल ये भी इसी टाइप से है हमारा, ये भी इसी टाइप से है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये भी हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। देखो यहाँ पर ये लाइन पैरेलल्स हैं, ये लाइन हमारी पैरेलल है। एंड अगर आप इनका डिस्टेंस निकालोगे, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालोगे और इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। तो इसलिए क्या है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आप इनका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, उसकी हेल्प से आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो और आपको ये वाली साइड इसके इक्वल मिलेगी। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसका फोर्थ पार्ट हो गया ये। इसमें फिफ्थ में कह रहा है कि नेम 2 इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। 2 इनवेरिएंट पॉइंट बताने जो बदले ना, जो चेंज ना हो, अंडर द रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस, जिनका एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो, जिसका एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो और वो चेंज ना हो। तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, ये इनवेरिएंट पॉइंट रहेगा। 2,0 एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा, यही रहेगा। 3,0 कोई भी ले लो आप, 4,0 ये कोई भी पॉइंट ले सकते हो, 5,0। तो इसका आंसर आपका यूनिक नहीं होगा, इसमें आपका कोई भी आंसर हो सकता है, आप कोई भी आंसर बता सकते हो, -1,0 बता सकते हो। ये सभी इनवेरिएंट पॉइंट होंगे अंडर एक्स एक्सिस, ये अंडर एक्स एक्सिस इनवेरिएंट पॉइंट होंगे हमारे। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। तो देन हम इसके बाद आपको आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम इतना रखते हैं। तो गाइस आप इस ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हम भी आपको इसी टाइप से हेल्प करते रहेंगे, जितना हो सकेगा हम आपको पूरी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपको जो अदर वीडियोस के लिंक है हमारे, जो हमने 10th क्लास के लिए अपलोड किए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।